जय जय श्री राम। राम विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सन भय भाखे। जय जय श्री राम। जटा मुकुट शीस निशुभग, उरभुज नयन विशाल। अशरद परब विदु बदन बर, लसत स्वेद कनजाल। जिनके सिरों पर सुंदर जटाओं का मुकुट है और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर पसीनों की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। बरनि न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिए सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनऊ मृगी मृग देख दिया से। सिए समीप ग्राम जाहि, अपूछत अति स्नेह सकुचाहि। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण स्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछने से सकुचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहि, अति सुभाए कछु पूछत डरहि। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करती अर्थात कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, अभिलघु न मानव जानी गमारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दूती मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लवण्यमय परम सुंदर हैं। मकरत मणि पन्ने और सुवर्ण ने क्रांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मकरत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ
नील और स्वर्ण क्रांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषुमायेन शरद सरबरी नाथ मुखु शरद सरोरुह नयन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजाम निहारे सुमुखी कहाऊं को आही तुम्हारे। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी सकुचि सिए मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? इनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्काईं। तिनहि बिलोकी बिलोकति धरनी अदुह सकोच सकुचति बरबरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन पीक बैनी। उत्तम गौर और वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा संकोच। हिरण के बच्चों के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभगत नगोरे अनाम लखानु लघु देवर मोरे। अबहुरी बदानु विधु अंचल ढाकी बहुरी बदान विधु अंचल ढाकी। अपियतन चीतई भौंकरी बाकी। ये जो सहज स्वरूप स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। वे मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने मुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौवें टेढ़ी करके खंजन मंजू तिरछे नयनी निज पति कहु तिन्हि सिय सैनी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी अरंकन राय राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्र को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। अति सप्रेम सिए पाए परी बहुविधि देहि आशीष
असदा सुहागिन रहूं तुम जब लगी मही ऐसीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, अर्थात शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि बिनय करिय कर जोरी, जव यही मारग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, अर्थात बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें। दर्शन देव जान निज दासी, अलखी सिए सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनी को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मागु लोगनि मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, अपुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री राम जी का रुख पाकर, उसी समय श्री राम जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए। उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरजु केना, असोधि सुगम मगु तिन्ह तिन्ह कही दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बता दिया। लखन जानकी सहित तब गमन किन्ह रघुनाथ, अफेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताहि, अदयहि दोष देहि मन माहि। सहित विषाद परस पर कहि, विधि कर तब सब उलटे। विधि कर तब
अरे सहित विषाद परस्पर कहीं, अविधि करत उलटे सब आही। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंको, निपट निरंकुश निठुर निशंको, जय शशि कीन सरुज सकलंको, रुख कलप तरु सागर खारा, तई पठे बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पै नहीं दिन बनवासु, किन्न बादी विधि भोग बिलासु, ये बिचराही मग बिनु पद त्राना, रचे बादी विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। यही मही परही डास, यही मही परही डास कुश पाता, अशुभग से जगत सृजत विधाता, तरुबर बास इनहि विधि दीना, तो धवल धाम रची रची श्रमुकीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जवे मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बादी किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो वे कंद मूल फल खाई, अबादी सुधादी असन जग माही, एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोज पदार्थ, भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कहीं विधि कराने, श्रवण न मन गोचर बरानी। अरे देखूं खोजी भुवन दस चारी,
कहाँ स पुरुष कहाँ सी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोक में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है? कहीं भी नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोक से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, अपटतर जोग बनावे लागा। किन्न बहुत श्रम एक नयाए, तेहि ऋषा बन आनि दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह इन्हीं की उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, माने पूरी नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के कारण उसने इनको लाकर जंगल में छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानहि, आप ही परम धन करिमानहि। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखाई देखाई जिन देखे। कोई ये कहता है कि हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन अवश्य मानते हैं। जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही बचन प्रिय, लेहि नैन भरि नीर। अकिमि चलहि मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होहि, चकई सांझ समय जनु सोई। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यवस्थित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बन देना, कसन सुमनमय मारगु केन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवे को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाइए विधिये, ए राखी आई सखी आखी न माए। जो मांगा पाई विधि पाए,
ए राखी आई सखी आखिन माहे, जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देख न पाए। यदि ब्रह्मा जी से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपने आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, अप्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। इनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़े हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जना कर्मी जई पछिताई, होई प्रेम बस लोग मी राम जा जा जाई। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम।